बस्तर के जंगलों में लगातार मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ इस कदर चल रही है कि सरकार यहां तक दावा कर रही है कि चुटकियों में बहुत जल्द माओवाद का सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन इस मुठभेड़ के बीच के पीछे कुछ और भी कहानियां चल रही हैं, उन कहानियों पे कोई बातचीत नहीं करता। मुझे लगा आज एक घटना हुई है उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये घटना बड़ी है और किसी के जहन में नहीं है, लेकिन इस पर बातचीत बहुत जरूरी है, तो उस घटना पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज आपको सबसे पहले बताऊं कि बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि मैं अपने बस्तर में नहीं हूँ, बस्तर से बाहर हूँ। इस वक्त मैं रायपुर में तेज साहू जी हैं, उनके ऑफिस में हूँ और उन्हीं के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। कैमरे के पीछे भी तेज भाई हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं इस बातचीत को आप तक पहुँचाने के लिए। और उनके चेम्बर के पास बैठा हूँ, मेरे बगल में बुद्ध जी की प्रतिमा है, जिसको लेकर तेज भाई ने कहा कि युद्ध विराम और बुद्ध जो है शांति के लिए प्रतीक है ना। युद्ध के बीच में हम शांति की बात कर रहे हैं और बगल में बुद्ध जी की प्रतिमा है, तो बहुत खूबसूरत इसका एक असर मुझे लगता है देखने वाले के ऊपर भी जाएगा। तो तेज साहू जी को धन्यवाद देते हुए अभी जरूरी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। जरूरी मुद्दा यह है कि आज नारायणपुर के अभुजमाड़ के इलाके में माओवादियों ने फिर से एक ग्रामीण की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी। आपको याद होगा तो 2-3 दिन पहले भी माओवादियों ने ओरछा में एक युवक की हत्या कर दी थी और उस पर भी आरोप लगाया था कि वो युवक माओवादियों के खिलाफ काम कर रहा है। उसका एक भाई डीआरजी में है, जिसे वो माओवादियों की सूचना पहुंचाता है, मतलब कि मुखबिरी का काम करता है। आपको याद हो तो हमने कुछ दिनों पहले नारायणपुर के इलाके में एक परिवार से बातचीत की थी, जिसे माओवादियों ने जिन्हें भगा दिया था गांव से। उनके परिवार के 2 युवाओं की हत्या माओवादियों ने घने जंगलों में की और आरोप क्या लगाया कि वो पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते हैं। उस युवक ने, जो उस परिवार का एक सदस्य है जो अब डीआरजी में है, उसने भी कहा कि माओवादियों ने हत्या तो की पर जन अदालत नहीं लगाया, सीधे आरोप लगाया मुखबिरी का और मार दिया। ये बार बार माओवादियों के द्वारा हत्या किया जाना, मुखबिरी के नाम पर हत्या किया जाना। कई लोग ये कमेंट करते हैं कि जब माओवादी हत्या करते हैं किसी ग्रामीण की, तब लोग उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जब माओवादी हत्या करते हैं तो उस पर आप क्या ही आवाज उठाएंगे, क्योंकि माओवादी आपके संविधान को मानते ही नहीं। आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं जो आपके संविधान को मानते हैं। माओवादी तो आपके संविधान की खिलाफत करते हैं, उनके द्वारा किया गया कृत्य संविधान के खिलाफ ही होगा। तो चाहे वो हत्या हो या फिर कोई और भी कृत्य, हर कृत्य उनका संविधान के खिलाफ होगा, तो उस पर आप क्या आरोप लगाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो दूसरी बात जो मेरे जहन में चल रही है वो ये है कि बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए फंड किए जाते हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग नाम से, अलग अलग योजनाओं के नाम पर। उसी में एक योजना है कि मुखबिरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, सूचना तंत्र के लिए, गोपनीय सूचना तंत्र के लिए। ये जो मुखबिर होते हैं, दरअसल इन्हें भी पुलिस के द्वारा हायर किया जाता है। इन्हें छुपे तौर पर, गोपनीय तौर पर रकम दी जाती है, इनसे अपने लिए काम करवाया जाता है। मुखबिरों की किस्मत देखिए, जब तक जिंदा हैं वो ये बता नहीं सकते कि वो पुलिस के आदमी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत छुप कर रहना होता है। और जिस दिन मारे जाते हैं तो कोई ये स्वीकार नहीं करता कि ये हमारे आदमी, कोई से मतलब पुलिस से है। तो मेरे मन में आज ये सवाल आया कि बीते कई दिनों से लगातार मुखबिरी के नाम पर जब माओवादी ऐसे ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, इनमें से कई लोग मुखबिर होते हैं। आप साबित नहीं कर सकते कि जो मारा गया है माओवादियों के द्वारा, जिनकी हत्या हुई है, क्या वो वाकई में मुखबिर है या नहीं, क्योंकि पुलिस उसे एक सिरे से खारिज कर देती है कि माओवादियों ने बौखलाहट में हत्या की, माओवादी बेवजह दहशत फैलाने के लिए ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। जो युवक मारा गया या जो ग्रामीण मारा गया, उनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। एक भी बार आज तक पुलिस ने स्वीकार नहीं किया आज तक कि मारा गया ग्रामीण उनका मुखबिर था। इसके पीछे पुलिस का अलग तर्क है। पुलिस का कहना है कि अगर हम इस बात का खुलासा कर देंगे कि मारा गया ग्रामीण मुखबिर है, तो उनके परिवार को भी माओवादी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही वजह है कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हें अपनाया भी नहीं जा सकता कि वो उनके टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जितनी मुठभेड़ें हो रही हैं, जो सफल मुठभेड़ें हो रही हैं, उसके पीछे इंटेलिजेंस की जो सूचना पद्धति है और जो सूचना तंत्र है, उसके बाद जो पुलिस की सूचना तंत्र है, उसके सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मुखबिर होते हैं। इन्हीं मुखबिरों के सूचना देने के बाद ही बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, जिनमें जवानों को सफलता मिलती है। लेकिन जब ये आरोप लगाकर माओवादी उनकी हत्या करते हैं, तब उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता।
तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि जब आप करोड़ों रुपए खर्च करके माओवाद को समाप्त करने का दावा करते हैं, आपने कसम उठा लिया है, आपने कहा है कि हम चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर देंगे, ऐसे में इन मुखबिरों की रक्षा करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि आज तक इस पर किसी ने डिस्कस नहीं किया, किसी ने चर्चा नहीं किया। मुझे लगा कि बस्तर का कोई भी ग्रामीण बेवजह क्यों मारा जाए, क्यों वो पुलिस बस्तर में शांति के लिए अकेला जिम्मेवार हो, वो क्यों अपनी जान गंवाए बेवजह, वो भी कब? जब उसके मारे जाने पर उसे शहीद तक का दर्जा ना मिले, वो जिस वजह से मारा जाए वो वजह तक उसके माथे पर ना लिखाई जाए। मुझे लगा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। बस्तर में ऐसे कई ग्रामीण हैं, कई आदिवासी हैं जिन्हें पुलिस मुखबिर के नाम पर उपयोग करती है, उन्हें पैसे भी देती है, लेकिन जब वो मारे जाते हैं तब उनसे अपना पल्ला झाड़ लेती है। आज एक मरे, जब तक ये युद्ध चलता रहेगा ऐसे कई मुखबिर पुलिस के लिए काम भी करते रहेंगे, और जिस दिन खुलासा होगा माओवादी उन्हें निर्मम हत्या करके उनकी जान ले लेंगे। माओवादियों के द्वारा इस तरह की हत्या करने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है। वो चाहते हैं कि जब वो निर्मम हत्या करें, उसे देखकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जहन से बात निकल जाए कि आप कोई भी काम करें लेकिन पुलिस के लिए काम ना करें, माओवादियों के खिलाफ कोई काम ना करें, और वो इसमें बहुत हद तक सफल भी होते हैं। ऐसे में पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है कैसे मुखबिरों को बचा कर रखना चाहिए, उनकी जान की रक्षा करने के लिए उन्हें कोई प्लान करना चाहिए कि अगर मान लीजिए उनके मुखबिर का खुलासा हो जाए, ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाए। मुझे लगा आज ये सवाल उठना चाहिए बस्तर के हर एक आदिवासियों की जान बचाने के लिए। जिस तरह से तेज भाई ने कहा कि बुद्ध की प्रतिमा है जो शांति के लिए काम करते थे, तो उनके बगल में बैठ के मुझे भी लगता है कि बस्तर में शांति के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए इस मुद्दे पर बातचीत जरूरी थी। अगर आपको लगे ये बातचीत वाकई में जरूरी है तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।